Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start. Exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेड 10 जनरल मैथ। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 का स्ट्रक्चर जैसे ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू से हमने कॉमन निकालना है और देन सेकंड 2 वैल्यू से कॉमन निकाल लेना है और बाकी वही मेथड रहेगा, वही a मल्टीप्लाई बाय b और l मल्टीप्लाई बाय h जो है मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड करके आंसर निकालना है। वही इक्वेशन रहेगी, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, जस्ट वैल्यू चेंज है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ और इसको देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्व होगा और किस तरह से इसका आंसर आएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। सबसे पहले ये वाली जो वैल्यूज हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसको a पुट कर लेना और इसमें b पुट कर लेना है। अब a की वैल्यूज को अगर a कंसिडर करें, फर्स्ट वैल्यू को हम लोग a कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। और b कंसिडर करते हैं सेकेंड वैल्यू को, b इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब फर्स्ट वाली वैल्यू में से हमने कॉमन निकालना है, फिर सेकंड वाली वैल्यू से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में से इन दो को लेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 ले लेंगे और फिर x² है और इधर x³ है, तो इसमें से x² ले लेंगे क्योंकि दोनों में x² आ रहा है, तो ये निकाल लेंगे यहाँ बाहर। अब यहाँ से सिर्फ हमारे पास अंदर क्या रहेगा x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम लोग 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड दो वैल्यू इनको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने कॉमन क्या निकालना है, +1 और अंदर x + 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, b पार्ट की तरफ। b में क्या आएगा कॉमन, 2x², इसमें भी कॉमन आ जाएगा 2x² इंटू ब्रैकेट, इधर से x रह जाएगा और इसमें से कुछ भी नहीं रहा तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इधर में कुछ नहीं है तो इधर +1 और इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कॉमन है तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे। 2x² प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा, ये x प्लस और x प्लस 1 ये दोनों कॉमन है तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 1। इस साइड वाली देखेंगे, इस साइड वाली वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 2x² प्लस 1 और दूसरी तरफ क्या है, x माइनस 1 कॉमन है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन वैल्यू को निकाली, ये a वैल्यू का आंसर आ गया, ये हमारी b वाली वैल्यू का आंसर आ गया। अब हमने इसका HCF मालूम करना है, तो HCF कैसे मालूम करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है वो ये है और b की वैल्यू ये मैं आपको समझाने के लिए इसके ऊपर इसके बॉक्स बना रही हूँ, आप लोगों ने नहीं बनाना। ठीक है, अब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। अब हमने यहाँ HCF निकालना है, इनमें से कॉमन वैल्यू देखनी है कौन सी है, जैसे 2x² प्लस 1 और 2x² प्लस 1, तो ये हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2x² प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा HCF। लेकिन हमने यहाँ पे जो सेकंड वाली वो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो ये दोनों डिफरेंट साइन के साथ वैल्यू है। वैल्यूज तो सेम है लेकिन ये है कि साइन डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। देन फिर आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है LCM। हमने LCM फाइंड करना है, HCM फाइंड कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था आधे आजम और ज़ोज़ाफ़ेकल फाइंड करना है, तो HCF हम फाइंड कर चुके हैं और अब LCM फाइंड करने जा रहे हैं। तो LCM के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, a मल्टीप्लाई बाय b इंटू डिवाइडेड बाय HCF। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो a का जो आंसर है वो a की जगह पे लिखना है और जो b का आंसर है वो b की जगह लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय जो हमारा HCF हमारे पास आया है वो हमने नीचे लिख देना और फिर इसको सॉल्व कर, जो कटिंग पॉसिबल होगी उनकी कटिंग कर देंगे और जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी वहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो देखें, अब हमने a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहले यहाँ पे लिख लेंगे LCM या L लिख लें। ठीक है, LCM फाइंड करें वो लिख लेंगे इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे लिखना है हमने डिवाइडेड में। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2x, ये जो आया हुआ आंसर। ठीक है, a वाली वैल्यू का जो आंसर है वो लिखेंगे और ये a की वैल्यू पूरी लिखेंगे, x प्लस 1 ये a की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई। अब b की वैल्यू उतारेंगे, b की वैल्यू 2x² प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट और HCF हमारे पास क्या आया था, 2x² प्लस 1, तो यहाँ हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2x² प्लस 1, तो ये हमारा LCM आ गया। अब हमने इसको जहाँ पॉसिबिलिटी हुई कटिंग की वहाँ हमने कटिंग करनी और जहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ये 2x² है
और यहाँ भी 2x स्क्वायर है, प्लस साइन भी सेम है, ये भी वही सेम है। आप यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कट कर लें, कोई मसला नहीं, इसमें एक ही बात है, ठीक है। तो ये कट कर लें, बाकी हमारे पास सीक्वेंस रह जाएगा किस चीज़ का, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1, ठीक है, ये रह जाएगा। और अब देखें यहाँ पे प्लस और माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, ये हमारा फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं डे फर्स्ट से, और ऑलमोस्ट 6 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और मैट्रिक की ये जो मैथ है इसमें भी हमने यूनिट 1 से शुरू किया था और अभी तक इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं इस फार्मूले को। तो ये वही फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक दफ़ा प्लस में होता है एक दफ़ा माइनस में होता है। अब यहाँ पे x कॉमन है तो इसको हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट और 1 भी कॉमन है तो 1 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर और दरम्यान में माइनस। जब इसको सॉल्व करते हैं ओपन करें तो 2x स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1, और ये वाला जो है अगर x को ओपन करते हैं तो ये x आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और माइनस, और 1 का जब स्क्वायर रूट ओपन करें तो 1 1 ज़ा 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ओके, देखिए फर्स्ट वैल्यू को हमने जैसे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते थे वैसे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ तक भी आंसर निकालते हैं, ठीक है, इनफ है। लेकिन जो आपकी बुक के हिसाब से दिए वो आंसर निकालें तो वो ऐसे निकलेगा। इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2 और x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस माइनस फिर इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ x स्क्वायर, इसको हमने इससे सॉल्व किया, ठीक है। फिर हमने 1 को सॉल्व करना x के साथ, प्लस 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 और 1x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर 1 प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, जो हमारा पीछे आंसर है 2x स्क्वायर एज इट इज़ करना है, और माइनस प्लस माइनस जब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो पीछे रह जाएगा 1x स्क्वायर, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे x स्क्वायर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू ये है तो इसका माइनस लगेगा, और ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है ये रह गया -1। तो आपका आंसर है इस तरह से बुक में दिया हुआ है। जो ऊपर हमारा एच से आया था 2x प्लस 1, तो उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मेंशन करके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ 2x स्क्वायर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।